क्वेश्चन, विच इज द आउटर मोस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। निजामी शमसी का सबसे दूर का सयारा कौन सा है, प्लेनेट कौन सा है, दैट इज नेपच्यून। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तमाम क्वेश्चन इसमें आते रहेंगे। नेपच्यून इज द आठवां और सबसे दूर का सयारा है, और इसी वजह से इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। जो सबसे ज्यादा दूर होगा दैट विल बी द कोल्डेस्ट, तो इसका आंसर भी नेपच्यून आएगा दोस्तों। द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज आल्सो नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन ए एम्पेयर, इट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। SI unit of electric current is ampere, and ohm is the SI unit of resistance, I think so. क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं काफी पेपर में देख चुका हूँ। A very high frequency have shorter। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। Very high frequency VHF have shorter wavelengths। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग साइट दूर की नजर, डिफेक्ट कमजोरी, कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग। जिनके दूर की नजरें कमजोर हैं तो उसके लिए जो ऐनक इस्तेमाल होती है उनका शीशा कौन सा होगा, कन्वेक्स होगा दोस्तों। और जिसकी नजदीक का है तो उसके लिए कनकेव लेंस। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह बन सकता है, शॉर्ट साइट डिफेक्ट, तो उसका फिर ऑप्शन ए होगा। और डाइवर्टिंग जो है ना, ये वाला डाइवर्जिंग, ये दरवाजों में जो शीशा लगा होता है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, इसको स्पाई डोर लेंस कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी लगती है, नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नाइट ब्लाइंडनेस बात लोग जैसे होते हैं कि जैसे ही अंधेरा छा जाता है उनकी नजरें काम करना छोड़ देती हैं, एंड दैट इज ड्यू टू विटामिन द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। ऑप्शन बी जो इसमें है, रिकेट इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। और ऑप्शन सी जो है ना, स्कर्वी इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। अपनी क्वेश्चन स्टडी करने तो इस तरह स्टडी करें कि हर ऑप्शन को आप खुद पहचान सके, तो इस तरह आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन याद कर सकोगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वी डिक्रीज वॉल्यूम द प्रेशर विल बी इंक्रीज। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीटेड है। द लाइफ स्पेन ऑफ अ रेड ब्लड सेल इज 120 डेज। जो मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा रिपीटेड है, जिसका मतलब ये होता है कि ये पिछले जितने पेपर्स हो चुके हैं उसमें ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 8, द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है और ये ऑप्शन ए 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय। ऑप्शन इसमें डी करेक्ट ऑप्शन है और ये 1896 की बात है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड बैटरी। ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 is also a repeated question. The sun is a star. The sun is a star. Option A correct option है। And question number 12 को देखें दोस्तों। question number 12, the average adult has a blood volume of about तकरीबन 5 लीटर। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज।
यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट कसरत से हाइड्रोजन है। और इसकी कहते हैं वजह क्या है, वाई, दिस इज वाई। सेकंड नंबर पर आपको बता दूं, सेकंड नंबर पर हीलियम है, ये भी याद रखें। फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, थर्ड के ऑक्सीजन है, थर्ड इज ऑक्सीजन एंड फोर्थ इज नाइट्रोजन। ये चीजें नोट कर ले अपने पास। पहले नंबर पर हाइड्रोजन, सेकंड, आजकल क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। फर्स्ट तो हर किसी को पता होता है, तो कभी कभार क्वेश्चन आता है कि द फोर्थ एलिमेंट, द थर्ड एलिमेंट, द सेकंड एलिमेंट, तो फिर पता नहीं चलता, तो इसको नोट कर ले। ठीक है, तो पहले पर आ गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सॉरी, सेकंड पर हीलियम, थर्ड पर ऑक्सीजन एंड फोर्थ नाइट्रोजन। और ये ऑक्सीजन की बात, हाइड्रोजन की बात है, तो ये देखिए हाइड्रोजन जो है ना दोस्तों, हैज ओनली वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन and is the only element which has no neutron. Therefore, it is considered as the simplest element in the universe and gives a valid reason for it to be the most abundant and common element in the universe. क्वेश्चन नंबर 14 को जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं कि द मोस्ट abundant element in the earth crust। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखना है। वहां पर लफ्ज यूनिवर्स है, यहाँ पर अर्थ क्रस्ट है, तो इसका आंसर जो है ना ऑप्शन ए है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। और सेकंड नंबर पर ये याद रखिए, सिलिकॉन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट एंड एल्यूमिनियम इज द थर्ड, ये भी याद रखें। पहले नंबर पर ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पर क्या है, सिलिकॉन एंड द थर्ड इज एल्यूमिनियम। और क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है दिस वन, ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रीथ इन लीटर्स ऑफ एयर। कितना लीटर से सांस लेता है रोजाना? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। ये क्वेश्चन भी एक आध पेपर में मैं देख चुका हूँ, 15,000 से लेकर 20,000 तक। ठीक है, तो रोजाना एक आम एडल्ट शख्स इतना हवा सांस के जरिए लेता है।